नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल निमाड़ एजुकेशन में। साथियों, मैं अजय किराड़े आज आपके लिए लेकर आया हूं कोडिंग डिकोडिंग का भाग चौथा। साथियों, इससे पहले हमने कोडिंग डिकोडिंग के 3 भाग पहले देखे हैं। इन तीनों भागों में किस प्रकार के क्वेश्चन है ये सारा मैंने आपको बताया है। अभी तक आपने अगर इन तीनों वीडियो को नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर कोडिंग डिकोडिंग डाल दीजिए आप, वहाँ पर आपको सारे तीनों वीडियो मिल जाएंगे। अब साथियों, आज हम पढ़ेंगे कि कोडिंग डिकोडिंग का जो चौथा पार्ट है, इस पार्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। और ये चौथा जो पार्ट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों, आखिरी पार्ट भी मान सकते हैं हम इसे। और इस पार्ट में जो क्वेश्चन होंगे, इस प्रकार के क्वेश्चन कई एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, जैसे कि एसएससी हुआ, रेलवे हुआ, एमपीपीबी भी इस प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। ठीक है साथियों, तो जो अभी रिसेंटली हमारी एग्ज़ाम हुई थी एमपी कांस्टेबल की, ठीक है, पुलिस कांस्टेबल की, तो उसमें भी इस प्रकार के कुछ क्वेश्चंस देखने को मिले थे। तो चलिए साथियों, विलंब ना करते हुए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए आगे। देखिए साथियों, आपको कुछ इस प्रकार का क्वेश्चन देखने को मिलेगा, जिसमें कहता है कि किसी कुछ भाषा में इट गुड फूड को केलापा लिखा जाता है, गुड क्वालिटी को PAJO लिखा जाता है, तथा इट लेस को KERA लिखा जाता है। तो इसमें फूड के लिए क्या कोड होगा या कोड क्या होगा। तो साथियों देखो, स्वाभाविक सी बात है, अगर कुछ ऐसा क्वेश्चन आपको मिलता है तो क्या करना है कि आपको उसको पहले रीअरेंज करना पड़ेगा, या ये कहना चाहिए कि उसको पहले सुव्यवस्थित कीजिए आप। ठीक है, सुव्यवस्थित करेंगे उसके बाद उसका आंसर आपको निकल जाएगा। ठीक है, तो कैसे सुव्यवस्थित करें, कैसे हल करें, चलिए देखते हैं आगे। ठीक है, चलिए देखो इधर क्या कहा कि किसी कुछ भाषा में इट गुड फूड, इट गुड और फूड, ये 3 वर्ड है और यहाँ भी 3 कोड लेटर दिए गए। ठीक, दिए गए ना, तो क्या करें, पहले इसे रीअरेंज कर लीजिए। जैसे कि ये कहा इट गुड और फूड, चलिए तीनों को लिखा, इनके सामने क्या क्या दिया है, तो दिया है KELAPA। ठीक है, इतना लिखा। अब क्या करें, यहाँ इस पर आ जाते हैं, क्या लिखा है, गुड क्वालिटी। तो गुड क्वालिटी के लिए जो कोड लेटर है उसको लिख लेते हैं। पहले इधर लिख लीजिए गुड क्वालिटी, गुड है और क्वालिटी है। ठीक है, सामने क्या लिखा है, PAJ और O। ठीक, इतना लिखा। अब और कुछ छोटा है, क्या छोटा है, तो आप कहोगे इट और लेस। तो इस इट और लेस को भी लिख लीजिए, इट और लेस। इनके सामने क्या है, तो लिखा है KE और RA, KE और RA। देखिए, जैसा क्वेश्चन आपको दिया था उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, इसको सुव्यवस्थित कर लिया है। ठीक है, अब हल कैसे करें, तो बहुत आसान है। क्या करना है, यहाँ आपको कॉमन लेना है कि कोई सी भी 2 लाइन देखिए और वहाँ पर कौन सा वर्ड कॉमन है वो सीधा देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम। अगर यहाँ देखा जाए तो हम क्या करें, एक ये पहली लाइन और एक इस तीसरी लाइन को देखते हैं। ठीक है, देखें तो कॉमन वर्ड कौन सा है, इट, यहाँ भी है और इसमें भी है। ठीक है, तो इस इट को हमने थोड़ा सा इस प्रकार का संकेत दे दिया। क्या किया, ये जो इट है ये कॉमन मिला, ठीक ना। तो ऐसे ही यहाँ पर कौन सा कॉमन हमको मिलता है, तो आप अगर जैसे इन 2 लाइनों को देखें, पहली और तीसरी को, वैसे ही यहाँ पर पहली और तीसरी पर आपको आना है। तो कौन सा वर्ड कॉमन है जो कोड वर्ड है, तो आप कहोगे सर KE, KE जो है वो कॉमन है। तो सीधी सी बात क्लियर हो चुका है कि इस ईट के लिए कौन सा कोड वर्ड है, KE। ठीक है, ईट के लिए KE है, तो यहाँ नीचे आप लिख सकते हो ईट और इसके सामने लिखा KE। मतलब क्लियर सी बात है कि जो ईट है इसका कोड कौन सा है, KE। हमें तो क्वेश्चन में कौन सा पूछा है, फूड पूछा है, फूड पूछा है ना। तो इस फूड के लिए क्या होगा वो भी निकाल लेते हैं अभी। अगर ईट के लिए KE था तो छोटा कौन सा, अब इधर लेस छोटा है, इस लेस के लिए कौन सा कोड वर्ड है, तो सर आप कहोगे RA। कौन सा है, RA। तो आप इस लेस को भी लिख लीजिए, लेस, और इसके सामने क्या आ जाएगा आंसर, RA। ठीक, अभी तक क्लियर हो चुका है। अब इस पहली और दूसरी लाइन को देखोगे आप, देखेंगे ना,
तो आप खुद कहोगे सर कि यहाँ पर जो है वो ये गुड जो है ये कॉमन है, गुड जो है ये कॉमन है, तो इसको हमने क्या किया, थोड़ा सा अलग संकेत दे दिया। गुड, यहाँ पर भी गुड है तो इसको भी हमने इस प्रकार संकेत दे दिया। और पहली और दूसरी लाइन में अगर गुड मिला तो यहाँ पर भी पहली और दूसरी लाइन में गुड मिलेगा ही सही। गुड के लिए जो कोड वर्ड है मिलेगा ना, हाँ मिलेगा। देखो क्या मिला है, तो PA, तो इस PA को आप इस प्रकार अलग से संकेत दे दीजिए या हाईलाइट कर दीजिए जिससे आपको आंसर मिल जाए। तो क्लियर सी बात है कि इस गुड के लिए आंसर क्या आया, इस गुड के लिए आंसर जो आया है वो है PA। ठीक है, आया ना, क्लियर हुआ आपको क्या आंसर आएगा, तो गुड के लिए निकल के आया P और A। ठीक, इतनी बात क्लियर। अब छूटा क्या है, फूड, फूड छूटा है तो इस फूड के लिए आंसर हो जाएगा LA, और क्वालिटी छूटा है तो क्वालिटी के लिए हो जाएगा JO। तो इसे भी आप लिख लीजिए, क्या छूटा है, एक तो फूड छूटा है, फूड, इसके लिए आंसर क्या कहा हमने, ये छूटा है LA, तो ये लिख लिया LA। और आखिरी एक और था क्वालिटी, ये लिखा क्वालिटी हमने, और क्वालिटी के सामने लिख दिया क्या छूटा था, JO। तो चलिए हमारा जो क्वेश्चन था, तो इसमें फूड के लिए कोड क्या है, आप स्वतः बताइए कि फूड के लिए कौन सा कोड है, कौन सा है, आप बताइए। तो ये रहा सर फूड, और इसके लिए जो आंसर है वो हो जाएगा LA, ये हमने यहाँ पर सेलेक्ट किया है। ठीक है, इस फूड के लिए आंसर क्या होगा, तो सर आप कहोगे LA। क्लियर हो चुका है, क्लियर आपको। ठीक, तो इसी प्रकार सॉल्व करना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो बहुत आसान है। क्या किया आपने, क्वेश्चन को समझा, उसको सुव्यवस्थित क्रम में जमाया इस प्रकार, फिर क्या करना था, दो दो लाइन को कॉमन देखना था कि इस कॉमन देखने पर कौन सा वर्ड आपको मिल जाता है। तो जिसका जो वर्ड मिला उसे आप हाईलाइट कर लीजिए, जो बाकी बचता है वो उसका स्वतः हो जाएगा। ठीक है ना, तो आपको समझ में आया होगा कि ये जो क्वेश्चन था या इस प्रकार के जो क्वेश्चन हैं इनको कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अगर अच्छा लगे आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगे, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको आने वाले नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके। और साथियों, मैं आपसे वादा करता हूं कि ये जो पढ़ा रहा हूं मैं, इसी प्रकार आपकी कंटिन्यू क्लास चलेगी। एक के बाद एक वीडियो आपके हर टॉपिक के आएंगे, और हर टॉपिक के कम से कम आपको 2 से 3, 3 से 4, अधिक से अधिक वीडियो देखने को मिलेंगे पार्ट। तो साथियों बने रहिएगा मेरी चैनल पर, और यकीन मानिए आपकी रीजनिंग बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है साथियों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं अब सेकंड क्वेश्चन पर। ठीक है साथियों, चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर दूसरा जो आपके लिए आपकी स्क्रीन पर है, देखिए साथियों क्या कहता है। कहता है कि किसी सांकेतिक भाषा में KEPALOTI का अर्थ है लैम्प इज बर्निंग ब्राइट, और LOSITIBAKE का अर्थ होता है ब्राइट लैम्प, ब्राइट लाइट इज फ्रॉम लैम्प। तो इस सांकेतिक भाषा में बर्निंग का कोड क्या होगा। ठीक है, तो पहले तो देखना है कि इसे सॉल्व कैसे करें। तो आपको बताया गया है कि सॉल्व करने के लिए क्या करें, सबसे अच्छा तरीका क्या करते हैं हम, जो क्वेश्चन है उसको पहले रीअरेंज किया जाए। क्या करना है, रीअरेंज करना है। देन फिर आप क्या करोगे, जो रीअरेंज हुआ उसमें आप एक के बाद एक दो दो लाइनों को कॉमन देखोगे कि कौन सा वर्ड इसमें कॉमन है। ठीक है साथियों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ठीक, तो देखिए सबसे पहले अब सोचोगे आप कि ये जो कोड वर्ड है ये पहले आ गए तो इनको क्या करें, तो कोई दिक्कत ना, हमें क्या करना है, ये जो लाइन है इसको लिख लीजिए आप, उसके बाद वो कोड सामने लिख लीजिएगा। तो क्या क्या लिखा है लैम्प इज बर्निंग ब्राइट, लिखा है लैम्प इज बर्निंग ब्राइट। ठीक, इनके सामने इनके जो कोड वर्ड हैं वो क्या क्या है, तो KEPALOTI, KEPALO और TI। ठीक, लिखा हमने, ये वाली लाइन जो है क्लियर हो गई है, इसके सामने कोड लिख दिए। अब दूसरी जो लाइन है वो कुछ इस प्रकार है, ब्राइट लाइट इज फ्रॉम लैम्प। कहता है
ब्राइट लाइट इज फ्रॉम लैम्प। ठीक, तो ये भी लिख लिया हमने, क्या कहा, ब्राइट लाइट इज फ्रॉम लैम्प। और इनके लिए जो कोड वर्ड है वो कुछ इस प्रकार है, LOSITIBAKE। तो लिख लीजिए इसे भी, LOSITI, फिर है TI के बाद BA और KE, यही है। ठीक है, तो पहले इसे आप बनाइए किस प्रकार है, उसके बाद हम बना सकते किसका, इस बर्निंग का। ठीक है ना, तो क्या करें, पहले तो यहाँ देखिए कि कॉमन क्या क्या है। तो एक तो है लैंप, ये रहा देखिए लैंप हुआ, फिर आया ब्राइट, यहाँ भी ब्राइट है। ठीक, तीसरा है इज, यहाँ भी इज है। छूटता है कौन सा, तो आप कहोगे सर यहाँ जो छूटा है वो है बर्निंग। कौन सा छूटा है, बर्निंग। और आपको क्वेश्चन में केवल बर्निंग का ही पूछा है। चलो मानिए आपने बर्निंग का आंसर तो अभी निकाल लोगे इसमें, लेकिन अदर कोई आ जाए तो भी आपको सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, करना पड़ेगा। तो सारा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक, तो क्या किया हमने, लैम्प इज और ब्राइट, ये हुआ लैम्प इज और ये ब्राइट। तो यहाँ जो जो कॉमन है पहले तो उन्हें अलग कर दीजिए। कौन कौन सा है, तो एक तो है KE, ठीक, ये छूटा। फिर आता है LO, तो इसे भी हटा दीजिए। फिर एक और आता है TI, तो ये TI भी आपने दूर कर दिया। कि ये जो लैम्प इज और ब्राइट है दोनों में कॉमन है, इधर भी वही चीज़ें हैं। तो लैम्प इज और ब्राइट, इन तीनों के आंसर KE, LO या TI, इनमें से कोई एक हो सकता है। ठीक है, हमको क्लियर नहीं है तो हमने क्या किया, तीनों को माना है। अब छूटता है केवल कौन सा, ये बर्निंग, बर्निंग छूटता है ना। तो बर्निंग के लिए तो सीधा सा आंसर हमारा आ चुका है, कौन सा, PA, क्योंकि बर्निंग सिंगल छोटा है तो इसका आंसर हो जाएगा PA। तो लिख लीजिए आप, इस बर्निंग का आंसर क्या होगा, PA हो जाएगा, PA। तो आपका करेक्ट आंसर जो बर्निंग का था वो क्या बनेगा, PA। अगर यहाँ पर बर्निंग की जगह आपसे पूछा जाता कि इस लाइट का या फ्रॉम का, मान लो ये लाइट हुआ और ये फ्रॉम हुआ, तो इनका आंसर क्या बनता। तो आप क्या कहते हैं कि सर या तो लाइट का SI हो सकता है या BA हो सकता है। ठीक है, यही कहते हैं ना आप कि सर या तो इस लाइट का SI हो सकता है या BA हो सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर मैं आपसे पूछूं कि इस फ्रॉम का आंसर क्या होगा, तो भी आप क्या कहोगे, सर SI हो सकता है या BA हो सकता है। उसका कारण क्या है, क्योंकि लाइट भी छोटा है और फ्रॉम भी छोटा है, और यहाँ भी SI और BA दोनों छोटा था। तो इस लाइट और फ्रॉम का आंसर SI BA, इनमें से दोनों में से कोई एक होगा। अगर ऑप्शन में आ जाए कि SI हो और BA ना हो तो आपका SI आंसर हो जाए, और इधर अगर फ्रॉम की जगह पर SI आए और BA जो है वो ना रहे तो आपका आंसर हो जाएगा SI। ठीक है, तो बात आपको क्लियर हो चुकी होगी कि अगर ऐसे कॉमन में कुछ क्लियर ना हो तो क्या करते हम कि जो जितने बचते उतने वर्ड के वही उसके कोड वर्ड। जैसे कि लैम्प इज ब्राइट, यहाँ पर भी लैम्प इज ब्राइट, और KELOTI, यहाँ भी वही चीजें हैं, KELO और TI। तो तीन वर्ड, तीन कोड लेटर भी है इनके। अब क्या करें, आपसे पूछ ले कि भैया लैम्प का आंसर क्या होगा, तो आपको बताना होगा कि KE हो सकता है, LO हो सकता है या TI भी हो सकता है। अगर आप TI को देते और इन दो को छोड़ देते हो, LO और KE को, तो आप मानोगे इसका आंसर कि L जो है TI हो जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार जो तीन तीन बचे हैं उनके आंसर वही हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर हो चुका होगा आपको कि ये दूसरा क्वेश्चन जो था वो किस प्रकार आपको आंसर देना है। यहाँ तो आसानी से बर्निंग का पूछा, लेकिन इसके अलावा आपसे डिफिकल्ट पूछ लेता कि इसका आंसर क्या होगा, तो क्या करते हैं आप, तो आपको KE, LO और TI इन तीनों में से किसी एक को चूज करना है। लेकिन वहाँ ऑप्शन में अगर तीनों आ जाएं
तो इनके तीनों आंसर हो सकते हैं, ठीक है। और तीन में से कोई एक आए और दो को हटा दे तो वो उसका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्लियर बात। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पर, ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर तीसरा जो कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, कहता है कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में हाउ कैन यू गो को JADAKAPA तथा कैन यू कम हियर को NAKASAJA तथा कम एंड गो को RAPASA लिखा जाता है, तो उसी भाषा में हियर के लिए क्या कोड होगा, ठीक है। देखिए किस प्रकार है यह क्वेश्चन, जो दो क्वेश्चन हमने देखे एज इट इज वही की वही है। अब क्या करना है, वापस इनको क्या करें, रीअरेंज, सुव्यवस्थित करें और कॉमन देखकर आप आंसर बता दीजिए किसका। तो हियर आपसे पूछा है, लेकिन हियर के अलावा भी अगर कोई दूसरा वर्ड आपसे पूछ लिया जाए तो उसका आंसर भी आप आसानी से बता देंगे, आसानी से बता देंगे, क्योंकि जो दो क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करवाए वहाँ पर आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो चुका है ना। तो चलिए आते हैं, इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। क्या कहता है, हाउ कैन यू गो, ठीक, क्या कहता है, हाउ कैन यू गो, ये लिखा हाउ कैन यू गो, कोड वर्ड तो JADAKAPA, JADAKARPA, चलिए ये हुआ। फिर लिखा है कैन यू कम हियर, ठीक है, लिखते हैं कैन यू कम हियर। तो कैन यू कम हियर को क्या कहा, NAKASAJA, NAKASARJA, ठीक, ये भी लिखा हमने। अब कहता है कम एंड गो, कम एंड गो, तो उसे भी लिख दीजिए कम एंड गो। और सामने क्या लिखा है कम एंड गो के लिए, तो RAPASA, ठीक है, इसे भी लिख लेते हैं RAPASRA, ठीक। अब क्या करें, वही पुरानी कहानी कि इनमें कॉमन देखिए और आंसर लाइए, ठीक है। तो यहाँ तो पूछा है केवल हियर का, ठीक है, हियर का पूछा है, लेकिन हम सभी के निकाल लेते हैं, हो सकता और दूसरा कुछ पूछ ले, ठीक ना। तो हाउ कैन यू गो, देखिए थोड़ा सा यहाँ कॉमन क्या क्या है। तो अगर आप पहली और दूसरी लाइन को देखते हैं तो यहाँ देखने पर हमें मिलता है एक तो कैन, ठीक, इसके अलावा यू भी देखने को मिला, और क्या है, तो हाफ और गो, और इधर छूटता है कम और हियर। तो देखिए एक बात तो अभी फिलहाल जो है क्लियर ये नहीं हुआ कि कैन और यू इन दोनों के लिए क्या क्या होगा। तो जैसे कैन और यू हमें मिला, वैसे ही यहाँ पर पहली और दूसरी लाइन को देखने पर कुछ दो तो समान होंगे। अब दो कौन कौन से समान है, तो आप कहोगे सर एक तो JA है, JA, दूसरा है यहाँ पर KA, ये KA, ठीक। तो अभी फिलहाल के लिए ये जो कैन और यू है इसके लिए हमने निकाला है एक तो JA और KA, ठीक, इतना क्लियर। अब आगे चले तो कहीं मुझे ये कम यहाँ भी देखने को मिला है और यहाँ भी देखने को मिला है ना। तो चलिए इस कम को थोड़ा सा हाईलाइट कर देते हैं इस प्रकार और देखते हैं कि ये जो कम है कहाँ पर है। तो देखिए इस दो लाइनों में हमें जो है इस कम का आंसर मिल जाएगा। देखो जरा, यहाँ NA है, SA है, दो छूटे हैं, यहाँ छूटता है RAPA और SA। तो जैसे कम है वैसे ही यहाँ SA है। तो चलिए आपका आंसर इस कम का क्या बना, तो सर कम का जो आंसर है वो करेक्ट हमारे लिए आ चुका है, कौन सा, SA, ठीक। इसके बाद अगर कम का SA है तो इस हियर का आंसर भी आ चुका है ना। इस हियर के लिए कौन सा वर्ड है, तो NA,
चलिए इसे भी लिख दीजिए कि इस हेयर के लिए आंसर क्या आएगा, तो Na। ठीक है, ये भी हो चुका हमारा आंसर। और देखिए और कहाँ पर है, तो पहली और तीसरी लाइन में गो है ना, तो जैसे ही ये गो है वैसे ही यहाँ पर भी कुछ होगा। अब देखिए क्या है, तो छूटता है DA और PA, और यहाँ RA और PA। तो ये जो गो है इसका आंसर बन जाएगा भैया, कौन सा बनेगा, तो यहाँ बता रहा है PA। ठीक, ये इसका आंसर किसका, तो आप कहोगे सर इस गो का जो आंसर है वो है PA। ठीक है, गो का जो आंसर है वो क्या हो जाएगा, तो PA। ठीक, अब एंड छूटता है तो इस एंड का आंसर हो जाएगा RA। ठीक है, क्या हो जाएगा RA। और इधर हाफ छूटता है तो इस हाफ का जो आंसर है वो हो जाएगा, हाफ का जो आंसर है वो हो जाएगा यहाँ DA। ठीक, ये बना दिया हमने हाफ के लिए आंसर, किसके लिए, तो ये हाफ का जो आंसर है वो हो जाएगा DA। क्लियर, सारा क्लियर। ठीक, जो जितना पूछा आपसे बता दिया हमने, बता दिया ना। आपसे पूछे कि भैया कम का क्या होगा, तो SA। आप बताइए हेयर का क्या होगा, तो NA। इसी प्रकार गो का पूछ लिया तो PA। और पूछ लिया जाए इधर कैन और यू का, तो क्या करोगे, या तो JA होगा या KA होगा। ठीक, दोनों में से कोई एक होगा। ठीक, और दोनों आ जाए तो आप कर दीजिए या तो JA या KA। ठीक है, तो अभी तक हमने पढ़े 3 क्वेश्चन, और तीनों क्वेश्चनों में आपको बताने की कोशिश किया कि इस प्रकार के अगर क्वेश्चन आते हैं तो आपको कैसे सॉल्व करना है। बहुत अच्छे से आपने क्लियर कर लिया होगा। ठीक है, तो अब चलिए आते हैं अब चौथे क्वेश्चन पर। ठीक है, बढ़िया से आप बने रहिए और आने वाले क्वेश्चन का आनंद लीजिए और उसे बनाइए कि क्या होगा उसका आंसर। ठीक है, चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन पर। चलिए साथियों, क्वेश्चन नंबर 5वां आपके लिए तैयार है। देखिए, कहता है कि यदि सूर्य को चंद्रमा, चंद्रमा को पृथ्वी, पृथ्वी को आकाश, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं। थोड़ा सा आपको अजीब लग रहा होगा कि ये क्या बात हुई, ऐसा भी कोई क्वेश्चन होता है क्या, तो हाँ होता है, यही है कोडिंग डिकोडिंग। ठीक है, क्या कह रहा है कि यदि सूर्य को चंद्रमा, सूर्य को चंद्रमा, वास्तविकता में ये होता नहीं है लेकिन हमें मानना है। ठीक है, क्या क्या कहता है उसे पहले लिख लेते हैं। क्या कहा, सूर्य, सूर्य को कहा चंद्रमा, सूर्य को कहा चंद्रमा, चंद्रमा को क्या कहा, तो कहा है पृथ्वी, चंद्रमा को कहा पृथ्वी। फिर कहता है कि पृथ्वी को आकाश, पृथ्वी को आकाश, कहता है आकाश को, आकाश को तारा। ठीक, आकाश को तारा और तारा को सूर्य कहा जाए तो पंछी कहाँ उड़ते हैं। देखिए, हमें समझना है इस क्वेश्चन को पहले तो कि ये पंछी उड़ते कहाँ हैं। वास्तविकता में अगर आप देखते हो तो जो पंछी है वो कहाँ उड़ते हैं, तो आप कहोगे आकाश में, आकाश में उड़ते हैं ना पंछी। तो यहाँ आंसर आप किसे दे दोगे, आकाश, इसे दे दोगे क्या, नहीं, इसे नहीं देना है। तो पंछी कहाँ उड़ते हैं, हमें पता है कि पंछी कहाँ पर उड़ते हैं, तो आकाश में। कहाँ उड़ते हैं, आकाश में। लेकिन इस क्वेश्चन में जो आकाश है, इस आकाश को उसने क्या कहा, इस आकाश को उसने कहा है तारा। ठीक है, इस आकाश को उसने क्या कहा है, तारा। तो पंछी कहाँ पर उड़ते हैं, तो आप तो जानते हो कि पंछी आकाश में उड़ते हैं, लेकिन आकाश को उसने क्या कहा, तारा। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा तारा। ठीक है, क्या होगा आपका करेक्ट आंसर, तो आप कहोगे कि जो पंछी है वो कहाँ उड़ते हैं, तो तारों में। ठीक है ना, तारों में, आकाश में उड़ते हैं लेकिन आकाश को कहा तारा, तो आंसर हो जाएगा आपका तारा। ठीक है, ऐसे ही क्वेश्चन कोई आ जाए कि जैसे रिक्शे को कहा बस, बस को कहा, मान लो मोटरसाइकिल को कहा रिक्शा। ठीक, रिक्शे को कहा बस,
बस को कहा रेलगाड़ी, रेलगाड़ी को कहा हवाई जहाज और हवाई जहाज को कहा जहाज। और आपसे पूछता है कि वायुयान या वायु में उड़ने वाले वाहन को क्या कहा जाता है, तो वायु में उड़ने वाला जो वाहन है वो होता है हवाई जहाज, लेकिन हवाई जहाज को उसने क्या कहा, तो कहा जहाज, इसलिए उसका आंसर हो जाएगा जहाज। ठीक है, तो चलिए अब यहाँ पर करते हैं समाप्त आज की कक्षा को भी, और कोडिंग डिकोडिंग का जो हमारा चैप्टर चल रहा था, टॉपिक चल रहा था, उसे भी कर देते हैं अब समाप्त। आपको सारे जितने प्रकार के क्वेश्चन आने थे वो सारे लगभग बताने की कोशिश की है, और जो कुछ अलग प्रकार आते हैं वो हमारे स्वयं के मानसिक स्तर पर होता है। ठीक है, कि आप उस चीज़ को कितना समझते हो और उसको कैसे हल करते हो। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।